कहाँ है मेरा मोबाइल? या कहाँ है मेरा लैपटॉप? देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, वो लिमिट में होनी चाहिए। समझ रहे हो? अगर उसकी आदत लग गई ना, तो फिर वो बर्बाद कर देती है। फिर वो कोई भी चीज़ हो। हे, कैसे हो सब लोग? सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि यार, तुम लोग हो कैसे, क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है ना? और आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुशल मंगल है। तो यार, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। लाइक कोविड जब से स्टार्ट हुआ है तब से सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है ना? तो आप लोगों को भी आदत लगी है कि सब कुछ ऑनलाइन करने का, प्रैक्टिस भी ऑनलाइन, है ना? क्विज क्विज क्विज, मतलब क्विज की तो किसी को तो इतनी एडिक्शन लगा है ना, सिर्फ क्विज ही सॉल्व करते हैं, बाकी कुछ करते नहीं दिन भर, बस क्विज। यहाँ पे क्विज, कर लिया अटेंड, वहाँ पे क्विज है, कर लिया अटेंड, क्विज क्विज क्विज, प्रैक्टिस पूरी क्वेश्चंस की ऑनलाइन, है ना? ये तो मतलब मेजोरिटी लोगों को एडिक्शन लगा है ना? तो बस मुझे ये नहीं कहना है कि आप अटेंड मत करो, या क्विज मत अटेंड करो, या ऑनलाइन प्रैक्टिस मत करो, ये मुझे कहना नहीं है। बस मुझे एक बात यहाँ पे ये ज़रूर बतानी है कि इससे फ़ायदा नहीं होगा, है ना? होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा। राइट? एक बात दिमाग में डाल लो, हमारी जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है, वो ऑफलाइन है ना? ऑब्वियसली आपको पता है, बट आप भूल चुके हो अभी, क्योंकि आपको लत लगी है अभी ऑनलाइन सब कुछ सॉल्व करने की। मैं फिर से कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग क्विज मत अटेंड करो या ऑनलाइन प्रैक्टिस मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन को इतना भी टाइम मत दो कि आप भूल जाओ कि वो एग्ज़ाम ऑफलाइन है ना? हमें ऑफलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखो, प्राइमरी रखना है ऑफलाइन प्रैक्टिस, है ना? मतलब क्या होता है, आप लोग क्या करते हो अभी नॉर्मली, सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हो, है ना? उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। कैसे? जैसे कि आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो ऑब्वियसली जो टाइम होता है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट हर एक क्वेश्चन को एग्जैक्ट टाइम मिलता है ना? 45 सेकंड या 30 सेकंड, जितना भी। नॉर्मली तो 30 सेकंड में ही खत्म करते हैं, मैं खुद 30 सेकंड देता रखता था, है ना? तो इतना फास्ट फास्ट, तो क्या होता है कि जो कोई क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, फ्लैश होते हैं, कई कई के तो क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट नहीं होता रीड करना, तभी भी वो फास्ट फास्ट क्वेश्चन रीड करने से पहले ऑप्शन की तरफ भागने लगते हैं, है ना? मतलब इससे मिलने क्या वाला है आपको? कुछ नहीं, बस उतना उतना टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिलता है, नहीं मेरा सही है, अरे यार मेरा गलत हुआ है, बस उतना ही। वो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, ये कुछ मतलब इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं, है ना? हमें प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए करनी है? हमें परफेक्ट करना है। सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आती है उस क्वेश्चन से, है ना? दूसरी बात ये कि वो क्वेश्चन एक बार मतलब चला जाता है हमारे आंखों के सामने से, हमारे प्रैक्टिस से चला जाता है ना? तो उसकी वजह से ये होता है कि अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो या कुछ वो कोई कॉन्सेप्ट आती है, तो वो हमें आसानी से हम उस एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। और ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हो आप लोग, तो इतनी अच्छी तरह से उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता ना यार, है ना? स्किप हो जाते हैं, या कोई क्वेश्चन, मतलब टाइम तो वेस्ट होता ही है। ओवरऑल अगर कहे तो टाइम तो इतना वेस्ट होता ही है, बट इतनी अच्छे से पूरे मन से उस क्वेश्चन को पूरा रीड भी नहीं करते, चारों ऑप्शंस भी अच्छे से नहीं देखते, तो वो जो सुकून मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो नहीं मिल पाता। ठीक है? एक बार करके देखो यार, तुम्हें खुद रियलाइज होगा। तुम सोचो एक बार कि तुम अगर ऑनलाइन कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट ही है, राइट? बट अगर आप टाइम पास में उस क्विज को अटेंड करना चाहते हो, एज अ टाइम पास में, अगर टाइम पास कर रहे हो तो वो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप क्विज अटेंड कर रहे हो, तो चलेगा। वो रिकॉल के लिए आप उसको, उस चीज़ को कह सकते हो कि मैं रिकॉल, उससे मेरा रिकॉल हो जाएगा, है ना? राइट? बट वो चलेगा। बट अगर आप वही चीज़ फिजिक्स के लिए अप्लाई करोगे, तो यार फिजिक्स का पूरा प्रॉब्लम भी नहीं पढ़ना होता, और 30 सेकंड 45 सेकंड, मतलब वो नहीं होता है ना। नॉर्मली हमें प्रैक्टिस से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही हमें कम टाइम में सॉल्व करने की आदत लग जाती है बाद में, है ना? वो ऑफलाइन प्रैक्टिस से होती है, पेन और पेपर से होती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि यार प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं बढ़ता है, क्योंकि उस एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, और वो ऑफलाइन प्रैक्टिस से, पेन और पेपर से होता है ना? ड्रॉबैक कहने के लिए तो बहुत सारे ड्रॉबैक है। अब वो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कि वो किस तरह से उस क्विज को अप्रोच कर रहा है ना? तो बस मेरा इतना ही कहना है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखो, और दिमाग में डाल लो कि हमारी एग्जाम है ऑफलाइन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ऑफलाइन प्रैक्टिस, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेन और पेपर रख के खुद क्वेश्चंस अच्छे से, खुद क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन, जब तुम टाइम लगा के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या नॉर्मली कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब हाथ में पेन रख के अच्छे से, फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री, बायो, वट एवर जो है, जो भी है ना? अच्छे से पेन से उस क्वेश्चन को अच्छे से
मतलब अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, उसके बाद चारों ऑप्शन देखना, अगर फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करने के बाद आंसर टिक करना, है ना, इस हिसाब से। और फिर मतलब जो भी है OMR की भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसके साथ साथ, है ना। ऑफलाइन अगर कोई आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो OMR भी साथ रखा करो, उसमें भी फिलअप करा करो, समझ रहे हो। उस वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली प्रैक्टिस तो है ही, नॉर्मली प्रैक्टिस तो आपको ऑफलाइन करनी ही करनी है। मतलब हर एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने के बाद अच्छे से सब पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन देखने के बाद जो गलत है वो एलिमिनेट करने के बाद जो सही है उसको टिक करना है ना। वो तो है ही, बट उसके साथ साथ आप अगर कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए विद OMR, समझ रहे हो। तो आपको आदत भी रहेगी पेन और पेपर की। नहीं तो फिर जब सब पूरे साल ऑनलाइन 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 क्विज सॉल्व करके अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे तो ऐसा ना हो कि यार भाई ये क्या सीन है ना, कहाँ है मेरा मोबाइल या कहाँ है मेरा लैपटॉप, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ होती है। देखो कोई भी चीज़ होती है ना वो लिमिट में होनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर उसकी आदत लग गई ना तो फिर वो बर्बाद कर देती है, फिर वो कोई भी चीज़ हो, समझ रहे हो। तो उस चीज़ को लिमिट में रखो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। तो बस आज के लिए मुझे इतना ही कहना था कि ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। आप वो भूल चुके हो आप लोग, ये मुझे आपको याद दिलाना था, ओके। पर आई होप आप मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो, खुद की स्ट्रैटेजी बना के अच्छे से टाइम टेबल बना के उसको प्रायोरिटी देख के अच्छे से प्लान फॉलो कर रहे हो। और बस यार और भी चीज़ें और भी अच्छे से माई एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोज़ आते रहेंगे। अभी तो फिलहाल तो मेरी एग्ज़ाम चल रही है तो उसके वजह से मतलब 10-15 दिन तो नॉर्मली नहीं, और उसके बाद बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये नीट 2022 और 2023 के लिए बहुत अच्छे से इसी चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं अलग तरीके से, है ना, जो आपको मोटिवेट भी करेंगे, जो आपको गाइड भी करेंगे अच्छे से, है ना, और कभी कभी इंटरटेन भी करेंगे। तो बस यार चैनल पे बने रहेगा और लोगों को भी रिकमेंड करना, चैनल जितना हो सके उतना और लोगों को चैनल को रिकमेंड करना, क्योंकि यार मुझे अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँगा। और जितना आप और लोगों को रिकमेंड करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी जो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट है ना। तो बस आज के लिए इतना ही था, और मुझे कमेंट करके बताना कैसी चल रही पढ़ाई। चलो मिलते हैं। असली है जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, रख ली है ये बात मैंने लिख के रख ली है कि बॉय आई सेट ट्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। आई डू इट